हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर आज मध्य प्रदेश के कुछ अभ्यारण्य रह चुके थे, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो कुछ अभ्यारण्य मैंने पढ़ लिए थे, कुछ रह गए हैं। इनमें से गांधी सागर हमारा कहाँ है? नीमच में। कहाँ पर है गांधी सागर? नीमच में। 1974 को इसकी स्थापना हुई थी और 368.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंबल नदी गांधी सागर दो भागों में विभाजित करता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चंबल नदी पर कौन सा अभ्यारण्य दो भागों में विभाजित करता? तो गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध में चील, चीतल, तेंदुआ, नीलगाय, गिद्ध और जलीय जीवों का संरक्षण। अब देखो, सरदार की तलवारों में धार होती है। सरदार की तलवारों में क्या होती है? धार। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। इसकी स्थापना 1983, 348.12 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वर्ष 2005 में सरदारपुर अभ्यारण्य में दूधराज, सुल्तान बुलबुल, खंड तीतर को संरक्षण किया गया। सरदारपुर अभ्यारण्य मुख्यतः खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बचता है कि सरदारपुर अभ्यारण्य में कौन से पक्षी का संरक्षण है? तो खरमोर पक्षी। कौन से पक्षी का? खरमोर पक्षी का संरक्षण है जी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में बात करता हूँ मैं सैलना अभ्यारण्य। सैलना अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर है? रतलाम। कहाँ पर है? रतलाम। इसकी स्थापना 1983 में। यह लगभग 13 किलोमीटर एरिया में फैला है। इस अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का भी संरक्षण है। इसमें भी और था और सरदारपुर में भी था। यह अभ्यारण्य काठियावाड़ यानी गुजरात में है। गिर सूखे जंगलों को इकोरिजियन के एक भाग से रूप में जाना जाता है। विशेष तथ्य, इंपोर्टेंट तथ्य क्या है कि भारत में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली ने सैलाना अभ्यारण्य में पाई जाने वाले पक्षियों की 98 प्रजातियों, लगभग 90 प्रजातियों पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? डॉक्टर सलीम अली। अब सलीम अली तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जम्मू और कश्मीर में कौन सा सलीम अली है, और इस तरीके से इसको आपने रीड किया। नेक्स्ट, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य जी कहाँ पर है? पन्ना में। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना और छतरपुर। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य 1981 में इसकी स्थापना 45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में घड़ियाल एवं मगरमच्छ को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें 2017 में गिद्धों का संरक्षण। किसका? गिद्धों का संरक्षण प्रस्तावित। विशेष तथ्य क्या है कि गिद्धों को बचाने के लिए ऑपरेशन अस्तुत चलाया गया। डाइक्लोफेनॉल, ऑक्सीटोन जैसी जहरीली दवाओं का उपयोग किया जा रहा था, जिसका प्रभाव मृत शरीर को खाने वाले गिद्धों पर पड़ता है और जिससे मृत्यु हो जाती है। जिससे गिद्धों क्या हो जाती? मृत्यु। जैसे जो मवेशी पशु होते हैं दूध देने के लिए उनमें इंजेक्शन वगैरह लगाते थे, तो एक तरीके से जहरीली दवाएं थी, उनको खाने से गिद्धों को क्या हो रही थी? मृत्यु हो रही थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गिद्धों को बचाने के लिए किस अभ्यारण्य में उल्लेख किया है? तो कैन घड़ियाल अभ्यारण्य। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य तुम्हारा कहाँ पर है? पन्ना में। इसके बाद बात करते हैं सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य शहडोल के अलावा भी कहाँ पर? सिंधी, सतना और सिंगरौली की सीमा पर भी विस्तृत है। तो मुख्यतः सोन घड़ियाल शहडोल में, कैन घड़ियाल पन्ना छतरपुर में था। इसकी स्थापना 1981 में 84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। किसकी प्रजाति? कछुओं की।
यह सोन नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ एवं कछुआ आदि जीवों का संरक्षण। सिंदौरी अभ्यारण्य रायसेन तहसील अब्दुल्लागंज, रायसेन में एक तहसील अब्दुल्लागंज, वहाँ पर पाया था सिंदौरी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1976 में की गई। यह 288 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 288। प्रागैतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध सिंदौरी अभ्यारण्य को चौकीगढ़ का किला महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, जो कि 2018 में पूछा गया था। MP 2000 की जो 18 परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया, तो ध्यान रखना। चौकीगढ़ का किला कहाँ पर है? सिंदौरी अभ्यारण्य में, रायसेन जिला। इस अभ्यारण्य में मंगलनाथ गुफा, जामवती और बरना बांध पर्यटक स्थल। मंगलनाथ, जामवती और बरना। नेक्स्ट बात करते हैं बोरी अभ्यारण्य के बारे में। बोरी अभ्यारण्य, बोरी कहाँ पर? बोरी से होशंगाबाद। बोरी के अंदर बांधने से होश उड़ जाते। तो बोरी ध्यान रखना, बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर? तुम्हारा होशंगाबाद। तो इसकी स्थापना 1865 में की। 1865 में की गई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बोरी अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र भारत में सबसे पुराने जंगलों के रूप में जाना जाता है। सबसे पुराने जंगलों के रूप में जाना जाता है बोरी अभ्यारण्य को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टेक सागौन वृक्ष के बोरी अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। अतिरिक्त साल एवं तेंदुपत्ता और बांस पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में सबसे मोटे तने वाले, ताने लिखा है तने वाले, सागौन वृक्ष तथा सबसे अच्छी प्रजाति का बोंस डेरोकेल्समन सेसिस्ट पाया जाता है। यानी बोंस डेरोकेलम सेसिस्टक्स पाया जाता है। इसे ध्यान रखना। तो इस तरीके से मैंने बोरी अभ्यारण्य का डिस्कस किया। सबसे पुराना अभ्यारण्य जंगलों के रूप में पाया जाता है। और सिंदौरी का नेक्स्ट पनपठा। पनपठा कहाँ है? शहडोल में। पनपठा शहडोल कहाँ पर है? शहडोल, जिला शहडोल और उमरिया। पनपठा जिला शहडोल और उमरिया। इसकी स्थापना 1983 में 246 वर्ग किलोमीटर। पनपठा अभ्यारण्य में साल, बांस, तेंदुपत्ता, खैर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। खैर वृक्ष कत्था से प्राप्त होता है। जी ध्यान रखना, खैर वृक्ष कहाँ से प्राप्त होता है? कत्था से। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है? उमरिया। उमरिया। तो मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है? उमरिया। इसे आप ध्यान। अब देखो संजय आपका है डुबरी। संजय डुबरी अभ्यारण्य। संजय डुबरी अभ्यारण्य तुम्हारा है कहाँ पर? सीधी। कहाँ पर? सीधी। 1975 में इसकी स्थापना की गई। 265 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य में सोन, गोपल और बनास नदियाँ प्रवाहित, ज़्यादा मोस्ट नहीं है। अब देखो गगऊ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1975 में। इसका जिला कौन सा था? गगऊ पन्ना। पनपठा शहडोल में था। गगऊ कहाँ पर? तुम्हारा पन्ना में। क्षेत्रफल था 78 यानी 79 वर्ग किलोमीटर समझ लो। गगऊ अभ्यारण्य जंगली भैंसों का संरक्षण। जी ध्यान रखना, गगऊ में किसका था? जंगली भैंसों। गगऊ अभ्यारण्य में केन नदी का जलभराव क्षेत्र है। कौन सी नदी है? केन नदी। गगऊ अभ्यारण्य में 1981 में पन्ना राष्ट्रीय की स्थापना की। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की।
घाटी गांव अभ्यारण्य, घाटी गांव तुम्हारा ग्वालियर में 1981 में स्थापना की गई। 511 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। इस अभ्यारण्य में शाही बुलबुल, सोन चिड़िया को संरक्षण करने प्रदान किया गया। कैप्टन इक्वेटर तकनीकी द्वारा, कैप्टिव इक्वेटर तकनीकी के द्वारा यहाँ पर चिंकारा, नीलगाय, सांबर जैसे शाकाहारी जीव पाया जाता है। घाटी गांव अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। ये देखो ओरछा, ओरछा के बारे में डिटेल देखते हैं। ओरछा, ओरछा अभ्यारण्य निवाड़ी में, जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है। तो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी की स्थापना की गई। यह पृथ्वीपुर तहसील के अंतर्गत आता है, जो कि सागर संभाग में, पृथ्वीपुर तहसील और सागर संभाग में। इसकी स्थापना 1994 में की गई। 45 वर्ग किलोमीटर है। बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी बोलते हैं। ओरछा अभ्यारण्य को कौन सा अभ्यारण्य? पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं। ओरछा अभ्यारण्य में जंगली सुअर, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखना। खिवनी अभ्यारण्य तुम्हारा देवास में 1995 में इसकी स्थापना 144 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इस अभ्यारण्य में देवास और सीहोर जिले की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? देवास और सीहोर जिले की सीमा पर स्थित। इसमें बाल गंगा नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी है? बाल गंगा नदी। खिवनी अभ्यारण्य में जामने नदी प्रवाहित होती है, जिस पर कौन सा मंदिर? शंकर खो जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? शंकर खो। खिवनी अभ्यारण्य में जामने नदी निकलती है, जिस पर शंकर खो अभ्यारण्य। अंक देखो, कामधेनु, कामधेनु हमारा आगर मालवा। कहाँ पर? आगर मालवा। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 2012 में की गई। यह क्षेत्रफल 472 किलोमीटर है। यह देश का पहला गो अभ्यारण्य है। जो अच्छा इम्पोर्टेंट है, देश का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है? कामधेनु गो अभ्यारण्य आगर मालवा में। नोट दूसरा इम्पोर्टेंट है कि देश का दूसरा गो अभ्यारण्य रीवा जिले की सिरमौर तहसील, रीवा जिले की सिरमौर तहसील में बसामन मामा गो अभ्यारण्य के नाम से प्रस्तावित है। ध्यान रखना, दूसरा गो अभ्यारण्य कहाँ? बसामन मामा की गो अभ्यारण्य, जो कि रीवा जिले की तहसील है सिरमौर, वहाँ पर बना है। इसके बाद देखिए पंचमढ़ी। पंचमढ़ी यह होशंगाबाद। कहाँ पर? होशंगाबाद। इसकी स्थापना 1970 में की गई। 491.63 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999 में तथा यूनेस्को द्वारा 2009 में मध्य प्रदेश को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ये ध्यान रखना कि केंद्र सरकार द्वारा 1999 में, जबकि मध्य प्रदेश सरकार को यूनेस्को सरकार द्वारा 2009 में मध्य प्रदेश को प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 1999 में, जबकि यूनेस्को द्वारा 2009 में। प्रदेश में अभ्यारण्यों में सर्वाधिक कृष्ण मृग पंचमढ़ी में ही पाए जाते। कृष्ण मृग कहाँ पर पाए जाते? पंचमढ़ी क्षेत्र में ही पाए जाते। फैन मिनीकोर अभ्यारण्य मंडला। कहाँ पर? फैन मिनीकोर अभ्यारण्य मंडला। कोई इसका ध्यान रखना, फैन मिनीकोर कहाँ पर है? मंडला में। बाकी क्षेत्रफल सब वही है, तो इस तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फैन मिनीकोर अभ्यारण्य कहाँ पर? मंडला में। अब देखो नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ थोड़ा अच्छा है। नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ जिसका सिंहासन नर जैसा हो, हमेशा राज करेगा। क्या करेगा? नरसिंहासन। तो नरसिंहगढ़ हमेशा याद रहेगा, राजगढ़। मिनी कश्मीर, किसको? राजगढ़ को मिनी कश्मीर भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसका क्षेत्रफल 571, इसका क्षेत्रफल
57 पॉइंट कुछ होगा, यहाँ पॉइंट नहीं लगा, 190 वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे प्रसिद्ध स्तर चिड़ी खो झील, कौन सा? चिड़ी खो झील है। इसके अतिरिक्त श्याम मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर, छोटा महादेव अभ्यारण्य की सीमा नरसिंहगढ़ का किला भी स्थित है। अभ्यारण्य की सीमा पर कौन सा किला? नरसिंहगढ़ का किला भी स्थित है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में नरसिंहगढ़ और राज्य स्टेट के राजाओं के आरक्षित शिकार स्थल। आगे बात करते हैं करेरा। करेरा तुम्हारा शिवपुरी, कहाँ पर है? शिवपुरी। करेरा ध्यान रखना, शिवपुरी, करेरा शिवपुरी। शिवपुरी में 1981 में इसकी स्थापना 201 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। करेरा अभ्यारण्य में मच्छू और बहुदरी नदियाँ, कौन सी नदी है? महुअर होगा, महुअर और बघेदरी नदियाँ प्रभावित, महुअर और बघेदरी नदियाँ प्रभावित हैं। इसमें मुख्य रूप से सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण प्रदान किया। कौन सा? सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण केंद्र प्रस्थापित है। रानी दुर्गावती दमोह में इसका स्थापना 1997 में की गई। इसका ये क्षेत्रफल दिया गया। इस अभ्यारण्य में सागौन तथा पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं। अन्य अभ्यारण्य थोड़ा और देख लीजिए। मोंगली पेच अभ्यारण्य, मोंगली पेच सिवनी छिंदवाड़ा में, कहाँ पर? सिवनी छिंदवाड़ा। बागदरा अभ्यारण्य सींधी में। कालीबीत अभ्यारण्य बैतूल, काले भालू और चीता के संरक्षण के लिए, काले भालू और चीता संरक्षण, कालीबीत काले भालू चीता संरक्षण के लिए बैतूल में। वाट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना, वाट टाइगर सफारी कहाँ पर है? मुकुंदपुर सतना। वाट टाइगर सफारी कहाँ पर है? मुकुंदपुर सतना। इस तरीके से मैंने अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस किया है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। इस तरीके में आगे चल के नेक्स्ट कोई अन्य टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।